हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। 40 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई है और 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के में इंस्पेक्शन चल रहा है जिसमें वो उनकी भी मान्यता रद्द की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा ही बुरा खबर है और ये प्रोसेसिंग चल रही थी पिछले 2 मंथ से। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या हुआ, किस रीज़न की वजह से उनकी मान्यता रद्द हुई, आगे का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी मान्यता कब से होगी वापस, और सब ऐसी जानकारी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। और अगर पेड काउंसलिंग गाइडेंस आपको चाहिए आपके स्कोर पे क्या मिल सकता है, कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, कैसे बेस्ट कॉलेजेज मिलेंगे, किस राउंड तक वेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट के लिए कब डिसीजन लेना चाहिए, कम फ़ी में कैसे कॉलेजेज मिलेंगे, सारी जानकारी के लिए और एक मार्गदर्शन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज लीव कर सकते हैं 9355388677। और स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल एक्सेस करने के लिए आप neetmentor.co.in वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया गया है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर जाएं कि आप सही वेबसाइट पे आए हैं। 40 मेडिकल कॉलेजेस का रिकॉग्निशन लॉस्ट हो गया। एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, वेरी शॉकिंग। सुनने के बाद लगता है कि कहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही थी, ये अचानक से डी रिकॉग्नाइज कैसे कर दिया। क्योंकि पहले जो बॉडी थी, रेगुलेशन बॉडी, वो MCI थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब हो गई है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन। जब से नेशनल मेडिकल कमीशन आई है, ये बॉडी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कई बार हमने देखा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में इन्होंने सीटों को होल्ड कर दिया, सीट अप्रूव नहीं किए। और अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं मोस्टली, उन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है फॉर द टाइम बिंग, परमानेंटली नहीं लेकिन फॉर द टाइम बिंग। तो 40 मेडिकल कॉलेजेज की मान्यता रद्द हुई है और 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेज हैं जो कि कौन कौन से स्टेट से आते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, आसाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट से हैं जिनका इंस्पेक्शन चल रहा है। और पिछले 2 महीने से चल रहा था, न्यूज़ थी मार्केट में, लेकिन अचानक से जब ये फैसला लिया कि डी रिकॉग्नाइज करने का, तो ये पॉइंट हाईलाइट हो गया। और कहीं भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया में आपको ये चीज़ अभी 1-2 दिन के अंदर दिखती हुई नज़र आएगी। रीज़न क्या रहा इसको डी रिकॉग्नाइज करने का? पहली बात कि इनएडिक्वेट फैकल्टी, मतलब प्रॉपर संख्या में फैकल्टी नहीं होने की वजह से। और अगर फैकल्टीज थी तो उनका रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं थे। फैकल्टीज आते थे, क्लास लेकर के चले जाते थे और रजिस्टर नहीं थे, उनको सैलरी भी मिलती थी। तो NMC को पता नहीं चला कि फैकल्टीज हैं, उनको यही लगा कि फैकल्टीज कम है। दूसरी रीज़न है कि नॉन कंप्लायंस। बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको पास करना होता है, जिनको फॉलो करना होता है। साथ में बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल हो, बहुत पुराना हो, लेकिन वो कंप्लायंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, जिसमें होता है CCTV कैमरा, उसमें कैमरा पुराना हो सकता है, ब्लर हो सकता है, CCTV कैमरा वहाँ का टूट गया हो, दोबारा नहीं लगाया गया हो या इस्टेब्लिश ही नहीं किया गया हो, तो आगे जाकर कुछ ऐसे केसेस आएंगे तो उसको कैसे पकड़ में आएगा। आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जब फैकल्टी जाते हैं तो उनका बायोमेट्रिक होता है एंट्री के पहले, थंब इम्प्रेशन से, और वो उनके आधार कार्ड से लिंक होता है। इसके बेसिस पे बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से NMC उसको ट्रैक कर पाती है, क्या अटेंडेंस है, कितने फैकल्टीज गए, उनके आधार नंबर से। फैकल्टी का रोल क्या है? एक मेडिकल डॉक्टर बनाने में लैब होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, इंस्पेक्शन होते हैं, उसमें फैकल्टी का रोल सही नहीं पाया गया। तो इस कारण से ये सही कई सारे रीजन्स हैं और आगे मैं बताता हूँ वीडियो में कि इसके बारे में कॉलेजेस का क्या कहना है,
क्या इनके जो रीजन्स थे वैलिड थे? क्योंकि सबसे पहली बात है, अगर प्राइवेट कॉलेज को डी-रिकॉग्नाइज किया जाता है तो समझ में आता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज को डी-रिकॉग्नाइज किया गया, इसका मतलब कि आपने ही गवर्नमेंट की बॉडी एनएमसी है और गवर्नमेंट ने ही उस कॉलेज की स्थापना की, गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे ही वो कॉलेज रन कर रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस में आई? या तो आप रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अपने मनमाने तरीके से कर रहे हैं, कंप्लायंस में नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखने में आता है कि एनएमसी जो बॉडी है, एक बड़ी ही स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट और ईगो भी है उनके पास। उनके जो ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि वो अपने के अलावा किसी और को नहीं सुनते, तो कहीं न कहीं फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कॉलेजेस का क्या रिएक्शन है। एनएमसी एक ऐसा बॉडी है जो लार्जली आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पे रिलाई करती है और वो कंसीडर करती है कि जो फैकल्टी हैं वो वही लोग हैं जो कि ड्यूटी आवर में है बिटवीन 8 AM to 2 PM। अगर कोई फैकल्टी का पहली बात कॉलेजेस ने कहा कि उसका वर्किंग आवर फिक्स, डॉक्टर का फिक्स नहीं हो सकता। अगर वो इमरजेंसी में वर्क करते हैं या नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं, हॉस्पिटल जो है 24/7 रनिंग है, इमरजेंसी की सुविधा है, तो एनएमसी को रिजिडली वर्किंग आवर पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए और इसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज इज नॉट प्रैक्टिकल। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी को काम असाइन कर दिए और हर एक छोटे समय पे उसको चेक करना। तो हॉस्पिटल रन कर रही है, उसमें डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स नाइट शिफ्ट में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे 8 AM to 2 PM तो बहुत सारे फैकल्टीज आपको कमी नज़र आएगी कि इसमें तो कम फैकल्टीज हैं, ठीक है, कम डॉक्टर्स हैं। तो ये कॉलेजेस का कहना है। तो एनएमसी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए सच इश्यूज़ में और उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। एनएमसी कॉलेज को रिकॉग्नाइज कर रही है ये देखते हुए कि डिफिशिएंसी है, एट द सेम टाइम कॉलेजेस का रजिस्ट्रेशन और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका उसमें एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, ये सच प्रोसेस में एनएमसी ही ने अप्रूव करके दिया था। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि पहले आपने अप्रूव किया, कैंडिडेट का एडमिशन होने दिया, अब उसको डी अप्रूव कर रहे हैं, डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर आपने इसको रिकॉग्नाइज किया ही क्यों? और अगर किया तो आपने समय क्यों नहीं दिया? फिर उस कैंडिडेट का क्या गलती जो मेरिट बेसिस पे एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट लाते हैं और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही मेहनत करने के बाद एडमिशन मिलती है। उस परिवार का क्या जो कि उस बच्चे के फ्यूचर पे डिपेंडेंट है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और दूसरी चीज़ कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट कंट्री के इमेज को एट द ग्लोबल लेवल टार्निश करता है, ख़राब करता है, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट सप्लायर है डॉक्टर्स की। जब भी कोविड की सिचुएशन आती है, कहीं पेंडेमिक होता है, कहीं पे किसी तरह की आपदा आती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, तो इंडिया से बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जाते हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आया है। लेकिन इस तरह का अगर न्यूज ग्लोबल में लेवल पे जाता है कि कॉलेजेस की रिकॉग्निशन ड्यू टू लैक ऑफ फैकल्टीज और नॉन कंप्लायंस की वजह से अगर हटाई जा रही है, तो उस केस में इंडिया का इमेज ग्लोबल लेवल पे बहुत ही बेकार होता है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस का रिएक्शन है। अल्टीमेटली और भी कॉलेजेस हैं, तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन है, ताकि अब एक क्लैश हो जाती है। दोनों गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट कॉलेज है और एनएमसी भी गवर्नमेंट बॉडी है, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो एक लेवल पे जा कर के हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। आई बिलीव कोई हार्ड डिसीजन है कि इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इनको समय दे करके रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसी साल मोर देन 43
कॉलेजेस ऐड हुए हैं एमबीबीएस के, अगर इस तरह से डीरिकॉग्नाइज हो गए तो एडिशन करने का क्या बेनिफिट है और उन कैंडिडेट का फ्यूचर क्या है। तो ये मुझे लगता है टेम्परेरी बेसिस पे है, एक वार्निंग देने के लिए और एक सबक सिखाने के लिए, टू टीच देम अ लेसन कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप इसको नज़रअंदाज करके अपने ही मॉडल पे मेडिकल कॉलेज को रन करें। आपको एनएमसी के कंप्लायंस को, उनके रूल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो आपको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ओके, तो होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो उतना शॉकिंग नहीं है जितना लगता है, जल्द ही हमें पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।